इस लेक्चर में हम कुछ इस टाइप का लेटर हेड बनाना सीखेंगे और इसके लिए हम कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो विंडो प्लस R प्रेस करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे विनवर्ड। विनवर्ड मतलब MS वर्ड और ओके पे क्लिक करते हैं, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे साइज हमने A4 साइज सेलेक्ट करना है पेज के लिए। और यहाँ पे हमें एक रेड कलर का कर्व शेप दिख रहा होगा, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल शेप चूज करेंगे और इसे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने ड्रा करना है। अब इसे कर्व करने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं, ये वाला नुक्ता इस तरह पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसके बाद अगर आप किसी भी ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इससे मजीद 2 नुक्ते निकल के आ जाते हैं। अब अगर ये नुक्ते गायब हो जाते हैं तो आप शेप पे वापस क्लिक कर लो, राइट क्लिक कर लो, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर लो, आपको वो नुक्ते वापस मिल जाएंगे। अब इसे कर्व करने के लिए किसी भी एक नुक्ते पे आप क्लिक कर ले, उससे मजीद 2 नुक्ते निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो व्हाइट पॉइंट है इसे हम इस तरह पकड़ के रखेंगे और इसके थ्रू हम शेप को कर्व कर सकते हैं। तो इस तरह खींचेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसे कुछ इस टाइप का नीचे की तरफ इसे खींचेंगे तो हमने कुछ इस टाइप का कर्व डिजाइन बना ले जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। अब इसी का डुप्लीकेट हमें चाहिए होगा, पर सबसे पहले इसे एडिट करते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक रखते हैं और आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन, या तो इसका कलर हम यहाँ पे रेड रखते हैं, ब्लैक को हमने थोड़ा सा मजीद एडिट करना है तो इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा मजीद एडिट करना है क्योंकि ब्लैक देखो थोड़ा सा अलग यहाँ पे डिजाइन हुआ है और कर्व हुआ है, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं, ये पॉइंट इस पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ खींचेंगे कुछ इस टाइप का और इस पॉइंट पे क्लिक करके हमने इसे कुछ इस टाइप का मजीद ऊपर की तरफ खींचना है। अब यहाँ तक इसे बनाने के बाद इस शेप को हमने पीछे भेजने के लिए शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं। अब कुछ इसी टाइप का ये शेप हमें दिख रहा था और यहाँ पे ये बन चुका है। राइट क्लिक करेंगे, वापस एडिट पॉइंट्स, अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो वापस क्लिक करके अब इसे थोड़ा सा मजीद एडिट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसे थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ खींचेंगे और इस पे वापस हम क्लिक करते हैं, इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा हाइड करते हैं। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा और यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ऊपर सेट करते हैं कुछ इस टाइप का और इनका जो विड्थ है वो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे विड्थ हमें बढ़ाना है तो विड्थ कुछ इस टाइप का हम बढ़ा लेंगे, इसे भी सिलेक्ट करके इसका विड्थ कुछ इस टाइप का हम बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हेडर वाला जो सेक्शन है वो हम ऑलमोस्ट बना चुके हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसमें एक शेप ड्रा करना है और उसमें लोगो इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए वापस इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं शेप और यहाँ से ओवल शेप सेलेक्ट करेंगे। बेसिक शेप्स में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है ओवल, शिफ्ट के साथ इसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इसकी आउटलाइन वगैरह हमें नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, राइट क्लिक कर लो, फिल पे क्लिक कर लो और जो भी लोगो आपने इंसर्ट करनी है वो पिक्चर सेक्शन से फ्रॉम अ फाइल, मतलब आप अपने कंप्यूटर से वो लोगो यहाँ से इंसर्ट कर लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट पे क्लिक कर लो, शेप्स पे क्लिक कर लो, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस टाइप का इसे ड्रा कर लो। अब इसका आउटलाइन हमें नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन और शेप फिल यहाँ पे नो फिल। अब इसमें हमें टाइप करना था कंपनी का नेम, जैसे कि NCS कंपनी, तो यहाँ पे लिखते हैं NCS कंपनी। पे फॉन्ट साइज हम यहाँ पे रख लेते हैं 2:2 और यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट है तो यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट यहाँ पे रोबोटो सेलेक्ट करते हैं। अब इसे बोल्ड भी यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेम है कुछ अलग सा यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ मजीद हमने इसे इफेक्ट्स देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे। अब टेक्स्ट बॉक्स को इफेक्ट्स देने के लिए इसके बॉर्डर पे आप क्लिक करके एक डुप्लीकेट इससे निकाल दें, नीचे रख लें और इसमें बाकी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैग लाइन होगा जिससे कंपनी रिप्रेजेंट हो रही होती है, तो यहाँ पे ये सेम टेक्स्ट Ctrl+C कॉपी करते हैं और इसमें यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसे कुछ इस टाइप का। और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे एक दफ़ा फिर हमने इसका डुप्लीकेट निकाल के इसमें यहाँ पे लोकेशन टाइप करना है, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्वेटा पाकिस्तान और ये बोल्ड नहीं है तो Ctrl+A सिलेक्शन करेंगे और बोल्ड इसका यहाँ से हटा लेते हैं। अब जितना टेक्स्ट बॉक्स होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप हमेशा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को डिसाइज करोगे, फिर आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पे हमने इसे पोजीशन दे देना है और इसे सेलेक्ट करके इसे भी यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का हमने सेंटर रखना है और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट में एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। शेडो देनी है तो यहाँ से आप शेडो सेलेक्ट कर ले, सेंटर शेडो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स की तरफ जाके ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे वार्प में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्वायर नाम का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी नाम कुछ इस टाइप का इफेक्ट ले लेगा। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ये सेक्शन बना चुके हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे टेक्स्ट को वापस पोजीशन देना है, तो आप अप एरो डाउन एरो यहाँ पे यूज कर सकते हो टेक्स्ट को पोजीशन देने के लिए। यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा
लेफ्ट एरो के थ्रू और राइट एरो के थ्रू इसे तरतीब दे देते हैं। अब एक और हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है, एक व्हाट्सएप का आइकन चाहिए होगा और यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स यही उठाएंगे, इसके बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करते और इसमें यहाँ पे नंबर मेंशन करते। नंबर यहाँ पे पूरा दिखाने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को जैसे रिसाइज करोगे तो नंबर पूरा दिखाया जाएगा। और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो साइज है वो हम थोड़ा सा कम करते हैं। वापस यहाँ पे इसके बॉर्डर से इसे पकड़ के कुछ इस टाइप का हमने तरतीब देना है और यहाँ पे लोगो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की तरफ जाएंगे, शेप्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल उठा के ड्रा करते। अगर आपके पास लोगो है, आपने डाउनलोड किया है, तो उसी लोगो को आप यहाँ पे इंसर्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइकन्स नाम का, आप इस पे क्लिक कर ले। अगर आपके पास नेट होगा तो ये लोड कर लेगा यहाँ पे आइकन्स और यहाँ पे आप आइकन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉल का आइकन चाहिए या व्हाट्सएप का आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे कॉल सर्च करते हैं, इंटर करेंगे तो कॉल के आइकन हमें दिखा देगा। जो भी आइकन आपको ठीक लगे आप वो आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट पे क्लिक कर ले, आइकन इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइकन आ चुका है। इसे फ्रंट पे लाने के लिए हमने ग्राफिक फॉर्मेट की तरफ जाके रैप टेक्स्ट और यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका जो कलर है वो हमने ग्रीन रखना है, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, ग्राफिक फॉर्मेट टैब आपको मिल जाएगा, ग्राफिक फिल पे क्लिक कर लो और यहाँ से हम ग्रीन कलर इसे दे देते हैं। अब इसे छोटा करके यहाँ पे कुछ इस टाइप का हम रखेंगे। अगर ये ठीक लग रहा है तो सही, नहीं तो आप ऑनलाइन कोई भी इमेज डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप का जैसे हमने इसे इंसर्ट किया उसी तरह आप इस शेप में भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये ठीक लग रहा है तो सही, नहीं तो आपने यहाँ पे ये शेप ड्रा किया है, इस पे आप राइट क्लिक कर ले, आप ऑनलाइन कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर ले। आपने व्हाट्सएप का कोई इमेज अगर डाउनलोड किया तो पिक्चर पे क्लिक कर ले, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर ले। आप स्टॉक इमेजेस से भी यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, या तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप, इंटर करते हैं तो व्हाट्सएप के ये आइकन हमें दिखा देगा। इसमें से जो भी आइकन आपको ठीक लगे आप वो आइकन सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट पे क्लिक कर ले, तो कुछ देर में वो आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है एक इमेज, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करते हैं और पिक्चर पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से यहाँ पे एक पीएनजी इमेज मैंने डाउनलोड की है, इसी इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इमेज थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है तो हम यहाँ पे शेप फॉर्मेट की तरफ जाके शेप को यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा एडिट शेप, इस पे क्लिक करेंगे, चेंज शेप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा दिखाया जाएगा। और आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब ये आइकन हम यहाँ से डिलीट करके इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसका यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं कुछ इस टाइप का। अब एडिटिंग हमेशा आपके हाथ में होता है, जैसे कि हम यहाँ पे जूम करते हैं तो ब्लैक कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है रेड के बिहाइंड, तो हम यहाँ पे रेड का जो साइज है वो बढ़ा लेंगे और ब्लैक को यहाँ पे हाइड करते हैं। अब यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे शेप के इर्द गिर्द कुछ बॉर्डर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी शेप के इर्द गिर्द कुछ बॉर्डर्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके चले जाएंगे यहाँ पे शेप फॉर्मेट की तरफ और यहाँ पे शेप आउटलाइन, व्हाइट कलर के हम इसे आउटलाइन देके शेप आउटलाइन की तरफ आएंगे वापस और यहाँ पे डिशेज आपको मिल जाएगा, इसमें से कोई भी एक डिशेज जो आपको ठीक लगे वही सेलेक्ट कर लो। सेम इसी तरह यहाँ पे रेड बॉक्स के लिए शेप आउटलाइन, आउटलाइन का कलर व्हाइट और फिर यहाँ पे नीचे आके डिशेज में से कोई एक डिश आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। अब इसके साइज बढ़ा के आप इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे साइज बढ़ा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने बैकग्राउंड में यहाँ पे लोगो इंसर्ट करनी है, जैसे कि ये लोगो आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई एक सर्कल शेप सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओवल शेप सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट के साथ इसे यहाँ पे ड्रा कर लो। अब इसे सेंटर रखने के लिए पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे पोजीशन देते हैं सेंटर और थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ले आएंगे क्योंकि ऊपर हेडर आ रहा है, तो डाउन एरो प्रेस कर लो तो ये नीचे की तरफ कुछ इस टाइप का शिफ्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करते हैं, पिक्चर और फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पे जो भी लोगो आपने इंसर्ट करनी थी वो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो लोगो इंसर्ट हो जाएगी। आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन और इसे यहाँ पे कुछ इस टाइप का ट्रांसपेरेंट करने के लिए शेप फिल पे क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, मोर ग्रेडियंट और यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके थ्रू हम कुछ इस टाइप का इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये साइड बार हम यहाँ से क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेक्स्ट कुछ इस टाइप का दिखाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट उठाएंगे। डुप्लीकेट इजी है, आप इसके बॉर्डर पे क्लिक कर लो, कंट्रोल डी प्रेस कर लो और टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसका कलर हम यहाँ से करते हैं ब्लैक और इसके बॉर्डर से इसे पकड़ के आप यहाँ पे इसे पोजिशन दे दे। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ आ रहा है डेट, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इसमें यहाँ पे टाइप करते हैं डेट और शिफ्ट के साथ माइनस की आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको ये अंडरस्कोर का सिंबल मिल जाएगा और ये लाइन मिल जाएगा। आप कुछ इस टाइप का लाइन ड्रा करेंगे। अब इस साइड पे यहाँ पे आ रहा है सीरियल नंबर। अब इसका डुप्लीकेट चाहिए तो हम यहाँ पे इसके बॉर्डर से इसे पकड़ेंगे, कंट्रोल शिफ्ट की आप पकड़ के रखो अपने कीबोर्ड से और फिर उसके बाद इसे कुछ इस टाइप का मूव कर लो लेफ्ट क्लिक से, कंट्रोल शिफ्ट और फिर लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप इसका डुप्लीकेट उठा लो। कंट्रोल डुप्लीकेट निकालने में हेल्प करता है और शिफ्ट यहाँ पे इसे सेम पोजीशन देने में हेल्प करता। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है एस और हैश, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं
एस और फिर हैश। अब यहाँ पे इसे बॉर्डर से सेलेक्ट कर लो और राइट एरो लेफ्ट एरो के थ्रू आप इसे पोजीशन दे दें जहाँ पे भी आपको टिक लगे। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे इसका फुटर सेक्शन रह चुका है, उसी को बनाना है। तो उसके लिए वापस हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब, शेप्स, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते। रेक्टेंगल का कलर हमने यहाँ पे ब्लैक रख लेना है और आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। यहाँ पे इसका साइज बढ़ा के इसे कुछ इस टाइप का हमने पेज से बाहर निकाल लेना है ताकि पेज ना दिखे। सेम इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ इसे खींचेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में एक रेड कलर का शेप दिख रहा है तो कंट्रोल डी प्रेस करते इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब अप एरो प्रेस कर लो और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे रेड रख लेते हैं। अब इसे पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे पर हमें एडिट पॉइंट्स दिख नहीं रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो विड्थ है शेप फॉर्मेट की तरफ जाके इसका विड्थ थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के बाद यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स है वो हमें दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पे वापस इसे रख के राइट क्लिक, एडिट पॉइंट्स और सेंटर में हमें एक नुक्ता चाहिए होगा, जैसे कि ये ब्लैक पॉइंट्स आ रहा है सेम इसी तरह का पॉइंट हमें सेंटर में चाहिए। तो पॉइंटर सेंटर पे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एड पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इस वाले नुक्ते को कुछ इस टाइप का हम नीचे की तरफ लाएंगे। अब वापस हम यहाँ पे बाहर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं कुछ इस टाइप का और यहाँ से भी इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। हाइट भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के इसे बाहर दिखाने की कोशिश करते। यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट वापस ब्लैक को बॉर्डर मिले हैं तो शेप फॉर्मेट की तरफ जाके यहाँ पे शेप आउटलाइन, डैशेस और यहाँ पे ये डैशेस इसे सेलेक्ट करके दे देते हैं और इसका जो वेट है वो हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और शेप आउटलाइन का यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक रख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप किया गया है इसके लिए भी हम यहाँ पे इंसर्ट टैब, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स उठा के इसे ड्रा करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद ये वाला टेक्स्ट हमें चाहिए होगा तो ये टेक्स्ट हम यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, अब टाइप कर ले, कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इसे यहाँ पे व्हाइट कलर दे दें। अब इसका शेडो वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इसका शेडो हम यहाँ से नो शेडो करते, शेडो खत्म करते। अब टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रिसाइज करके इसका शेप फिल नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन नहीं चाहिए तो ये खत्म करते और इसे बॉर्डर से पकड़ के यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने इसे प्लेस करना है। अब जितना इसका टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसे हमेशा टेक्स्ट बॉक्स देना होता है, वरना यहाँ पे सिलेक्शन में आपको मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये आइकन इंसर्ट करना है तो इसके लिए वापस हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद इसके इनसाइड ही हमें आइकन चाहिए तो इंसर्ट टैब, आइकन्स पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास नेट है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिम्बल्स ग्रुप से भी यहाँ पे सिम्बल्स इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके आइकन्स यहाँ पे सर्च करेंगे। ये था ईमेल तो यहाँ पे सर्च करते ईमेल, इंटर करते हैं तो यहाँ पे ईमेल के लिए कोई एक आइकन सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लो, यहाँ पे आइकन इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर चेंज करके देंगे और यहाँ पे जो आउटलाइन है बॉक्स का ये आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आउटलाइन हम चेंज करते हैं, ख़त्म करते हैं और यहाँ पे जो आइकन का साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ से पकड़ के कुछ इस टाइप का मूव करते हैं। ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट किया है तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी को यहाँ पे बॉर्डर से पकड़ के कुछ इस टाइप का मूव करते हैं। अब इसका जो फिल कलर है वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे आ जाएंगे शेप फिल की तरफ और यहाँ से करते नो फिल। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये चैनल का नाम और यहाँ पे लोगो इंसर्ट करनी है तो इसके लिए सेम इसी चीज़ का डुप्लीकेट उठाना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की पकड़ के रखो और इसे बॉर्डर से पकड़ के कुछ इस टाइप का डुप्लीकेट उठाएंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये डेटा यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे पोजिशन दे देते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का और यहाँ पे लोगो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे शेप का हेल्प लेंगे और शेप में रेक्टेंगल उठा के यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इसमें लोगो इंसर्ट करना है कुछ इस टाइप का तो लोगो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें और उसके बाद इंसर्ट करने के लिए शेप फिल, पिक्चर और फ्रॉम अ फाइल और यहाँ पे हम YouTube का जो लोगो है वो सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये अगर ठीक नहीं दिख रहा तो ये बॉक्स हमारे हाथ में होता है, हम इसे यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं। बॉर्डर से पकड़ के इसके करीब इसे रखते हैं कुछ इस टाइप का और आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे एड्रेस बार के लिए एक लोगो वापस इंसर्ट करनी है तो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट उठाना है, बॉर्डर से पकड़ के डुप्लीकेट उठा के यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसमें यहाँ पे ये सेम टेक्स्ट टाइप करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करते फिलहाल टाइम बचत करने के लिए और यहाँ पे इसे पेस्ट करते। इसके आगे भी हमने लोगो इंसर्ट करनी है और आइकन इंसर्ट करना है तो इसके लिए वापस हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, शेप्स का रेक्टेंगल उठा के यहाँ पे ड्रा करते हैं कुछ इस टाइप का। अब वापस मैंने आइकन यहाँ पे डाउनलोड किया है तो आप राइट क्लिक कर लें और फिल पे क्लिक कर लें, पिक्चर पे क्लिक कर लें। आप इन आइकन्स को और इन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए pngwing.com का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इमेज सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने रिसाइज करके इसे यहाँ पे पोजीशन देना है।
इसका आउटलाइन हमें नहीं चाहिए होगा, तो आउटलाइन भी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक दफ़ा रिसाइज और साइज़ दे के इसे यहाँ पे पोजीशन दे देंगे। और आउटलाइन ख़त्म करने के लिए शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मज़ीद पोजीशन सेट करते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ पे थोड़ा सा इसे मूव करेंगे इस साइड पे। ओवरऑल हमने यहाँ पे लेटर हेड बना लिया। ये अब भी ठीक नहीं है, इन दोनों को वापस सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ओवरऑल हमारा यहाँ पे जो लेटर हेड वो तैयार है। फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज, क्योंकि हमें इसे डायरेक्टली MS वर्ड के फाइल से प्रिंट नहीं करना। प्रिंट करने के लिए हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए कोई भी एक लोकेशन इसे दे दें और यहाँ पे इसका नाम आपने रखना है लेटर हेड और PDF, क्योंकि हमने इसे PDF में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज टाइप, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं PDF और सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF तैयार।